मिलाप सर होस्ट बना देना जरा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मिलाप सर होस्ट बना देना। ठीक। हाँ जी। कहाँ तक हो गया था अपना, क्या चल रहा था? 2 क्वेश्चन दिए थे सर आपने। हाँ क्वेश्चन दिए थे मैंने। चलिए पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन तो देखो ये था आपके पास कि एनिलीन है आपके पास में, और इस एनिलीन को आपको कन्वर्ट करना है किसमें? बी आर बी आर बी आर बी आर बी आर और बी आर, इसमें आपको कन्वर्ट करना है। सोचिए जरा, बताइए कैसे कन्वर्ट होगा। किसी ने ट्राई किया हो तो बताइए। सर मैंने करा था ट्राई। बताओ सर। सर सबसे पहले एनिलीन को हमने वही डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया। और एनिलीन को आप कन्वर्ट कर रहे हो डाइएथोनियम सॉल्ट में। कैसे करेंगे डाइएथोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट? NaNO2HCl। NaNO2HCl। ठीक है, आगे बोलिए। सर फिर मैंने इसमें CuBr ऐड करवाकर वो ब्रोमीन लगा दिया। BrHBr। इसमें फिर आपने अगर ब्रोमीन लगवाया तो फिर ये लग बनेगा, ब्रोमोबेंजीन बनेगा। यस। ठीक है, आगे बोलिए। सर फिर मैंने नाइट्रेटिंग मिक्सचर का एडिशन करवाया। नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ठीक है। HNO2 HNO3 और H2SO4। फिर क्या होगा? सर वहाँ पे NO2 आ जाएगा Br के ऑर्थो पे। Br के ऑर्थो पे क्यों? ठीक है चलो, आ जाएगा। सर वो रिएक्ट। हाँ, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। फिर सर फिर मैंने जब यहाँ पर NO2 हमने ऐड करवा दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर NaBr ऐड करवाया, जिससे कि जो NO2 है उसकी ऑर्थो पोजीशन पे Br आ जाएगा। पहले तो ऑर्थो पे Br है ही, तो वहां पर तो कोई हमें फर्क पड़ेगा नहीं, तो दूसरी ऑर्थो पे Br ऐड हो जाएगा। सुनो जरा, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ तक की बात तो चलो 1% को फिर भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। लेकिन अब जो आगे आप बोलने जा रहे हो ना, -I और -M, दो माइनस इफेक्ट लगाने की वजह से बेंजीन की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ESR ये आपने बहुत डिक्रीज कर दिया। अब नहीं हो पाएगी रिएक्शन, यील्ड अच्छी नहीं आएगी ना। इसके अलावा और कोई? मैं ट्राई करूँ सर? एक बार मैं बोलिए सर मैंने तो सीधा अगम को बोलना था। सर मैंने पहले स्टेप में तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करी एनिलीन की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए एनिलीन इस टाइम बहुत बढ़िया है, बेंजीन को हाईली रिएक्टिव किए हुए है क्योंकि इसका प्लस एम है। यहीं आप ऐड करवा दो जिसको आपको एडिशन करवाना है। तो आप Br2 और अगर H2 लेते हो तो Br2 और H2 का फिर वो तो सब जगह एडिशन होता है, ये बता रखा है मैंने आपको। CCl4 होता है तो फिर हम एक Yes. जगह ही करवाते हैं। पानी अगर है तो फिर तो सब जगह करवा दीजिए। फिनॉल में बताई थी रिएक्शन आपको, क्या होगा। यहाँ भी लगेगा Br, यहाँ भी लगेगा Br और यहाँ भी लगेगा Br, तीनों जगह लगेगा। आगे बताइए, आगे सर क्या फिर होगा। मैंने HNO2 के साथ करवा दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। HNO2 के साथ करवा दिया तो आपके पास में बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट बना दिया आपने ऊपर। यहाँ Br, यहाँ Br और यहाँ Br। हाँ जी, इसके बाद में सर H3PO2 के साथ रिएक्शन करवा दी। बहुत बढ़िया, हो गया, बन गया जो बना था, जो डिजायर्ड प्रोडक्ट बन गया। बेस्ट, एकदम सही है, लिख लीजिए सब लोग।
लिख लीजिए। हाँ जी, थर्ड वाले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड वाले में क्या करना था आपको? थर्ड वाले में रिएक्टेंट तो था फिनॉल, और इस फिनॉल से हमें बनाना था क्या? मेटाब्रोमो। मेटाब्रोमोफिनॉल बनाना था आपको, मेटाब्रोमोफिनॉल। हाँ जी भाई, सोचिए, बताइए कैसे बनना चाहिए, कौन ट्राई करेगा? आर्यन बताओगे? आर्यन, आर्यन अबाउट। यस सर। ट्राई करो, कैसे करोगे? सर मैं ट्राई करूं? बोलिए। सर पहले फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट कर Zn लेकर। जिंक डस्ट। यस सर, और हीट। आगे बताइए। फिर इसके बाद नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेकर NO2 आ जाएगा। ठीक है। फिर जब इस पर Br आएगा तो फिर वो मेटा वाली पोजीशन पर आ जाएगा। रिएजेंट बताओ बीआर के लिए। बीआर के लिए रिएजेंट क्या था दानिशा? सर Br2 AlCl3 Br2 AlCl3, Br2 Fe, Br3 Br2 Fe, है ना, कुछ भी ले सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट। सर फिर इसके बाद इसकी रिडक्शन करा के वो ऊपर NH2 आ जाएगा SnCl लेकर। अब इसका क्या करवा रहे हो, रिडक्शन? यस सर, ताकि लास्ट में उसे फिर से फिनॉल में लेके जा सके। तो मतलब आप करोगे इसके बाद में आप यहाँ NH2 के लिए SnHCl लगा दो, ठीक है। फिर इसके बाद HNO2 लेकर हाँ परफेक्ट है, मतलब ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। और इसके बाद में लास्ट में क्या करवा दिया? फिर स्टीम। स्टीम, वेरी गुड। हाँ जी सही है मेथड, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। सर कोई और छोटा मेथड है आपके पास? और कोई छोटा मेथड? चलो सोच लेते हैं एक बार, रुको। आप में से किसी ने सोचा हो तो आप बताओ, नहीं तो फिर मैं भी एक बार देखता हूँ कोई और छोटा अगर इससे मिलता है तो। देखिए मेरे पास में छोटा मेथड तो मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, लेकिन इसमें यील्ड बढ़ाने का एक मेथड मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है।
यील्ड बढ़ाने का मेथड ये है मेरे पास में, यहाँ पर जो हमने एडिशन मतलब सॉरी जो Br2Fe का जो करवाया है एडिशन, वो NO2 वाली बेंजीन रिंग के साथ करवाया है, जिसकी रिएक्टिविटी रिलेटिवली कम होती है, तो यील्ड उतनी अच्छी आएगी नहीं। मैं इसमें एक दूसरा मेथड और सजेस्ट करता हूँ, शॉर्ट तो नहीं है वो, लेकिन यील्ड नो डाउट उसमें ज्यादा बेटर आएगी। मेथड 1 ये भी ठीक है जो दानिश ने बताया, एक और लिख लो। मेथड 2 देखिए, एक मिनट वेट करना। हाँ देखिए सेकंड मेथड हम लोग ये काम कर सकते हैं इसमें, जो कि आपको लगेगा कि ज्यादा बेटर है इससे। सबसे पहले आपके पास फिनॉल था, फिनॉल रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिनॉल के साथ ही आप रिएक्शन करवाइए सबसे पहले नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ, फिनॉल की ही करवा दो, तो बेंजीन बनाने की जरूरत नहीं है, फिनॉल के साथ करवाइए, रिएक्टिविटी भी ज्यादा आएगी। नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ जब आप इसमें रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भी बनेगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल भी बनेगा। और इस वाले केस में कौन सा वाला ज्यादा बनता है, ऑर्थो या पैरा? ऑर्थो वाला ज्यादा बनेगा। ये भी बनेगा NO2 और एक ये वाला भी बनेगा। इस वाले केस में ऑर्थो वाला क्या मेजर बनता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। फिर इसके बाद में आप क्या करो, यहाँ करवा दीजिए अब आप रिडक्शन, अब करवा दो रिडक्शन SnHCl जो आप ले रहे थे। तो जब SnHCl के साथ जब आप इसका रिडक्शन करवाओगे तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा OHNH2 में, OHNH2, और ये भी कन्वर्ट हो जाएगा OHNH2 में। हाँ जी। अब इसके बाद में आप अगर आप रिएक्शन करवाते हो किसके साथ में, एक मिनट रखो, थोड़ी सी तो गड़बड़ है इसमें। इसमें क्या है ना कि जो प्रोडक्ट हमें बनाना है वो तो बन जाएगा, लेकिन उसके साथ में कुछ और भी प्रोडक्ट बने, इकलौता वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा इसमें। रहने दो, ऊपर वाला मेथड ही ठीक है, हटा दो इसको। मुझे लग रहा था शायद बैटर यील्ड आएगी, बट इसमें क्या है और भी प्रोडक्ट बन रहे होंगे साथ। आप क्या करवाते हैं? ये समझ में आ रहा हो तो सर आप इसमें क्या करवाते अगर जो आप कह रहे थे कि प्रोडक्ट बन जाएगा? म्यूट है सर आपका। सर आपकी आवाज नहीं आ रहा। म्यूट। एक मिनट, मैं कह रहा हूँ कि इस वाली रिंग की जो रिएक्टिविटी है वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ये वाली रिंग जिसमें दानिशा ने अटैक करवाया था Br2Fe। तो Yes, अगर sir. एक्टिविटी ज्यादा है तो आप देखिए काफी आसानी से पहली बात तो अटैक होगा। और इधर देखो इस OH का कौन रहेगा, तो बताओ यहाँ पे Br लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो? Yes, sir. है ना, बट इसमें क्या है ना साथ में और भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, जैसे आपके पास ये वाला भी बन रहा है। अरे एक मिनट, तो फायदा हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं कुछ भी नहीं, और नहीं बनेगा इसमें तो। ये तो सही है, बिल्कुल बढ़िया खड़े। हाँ 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 हाँ, एक मिनट ये मैंने रिजेक्ट क्यों कर दिया, रुको, ये थोड़ी सी ज्यादा मैंने सोच लिया था इसमें। इधर देखो बहुत बढ़िया मेथड है ये तो। हाँ जी, Fe
इसमें आप अटैक करवाइए भाई Br प्लस का। किसके हिसाब से जाएगा Br प्लस और कहाँ जाएगा? NH2 के हिसाब से जाएगा, और NH2 की या तो ऑर्थो या तो पैरा। तो NH2 की ऑर्थो या पैरा पे अगर भेजोगे तो आपके पास में बनेगा OH NH2 Br प्लस OH NH2 Br। बताओ भाई, यही बनेगा? यस सर। अच्छा, इस वाले में करवाओ। इस वाले में क्या होगा? NH2 की NH2 की ऑर्थो पे लग जाएगा। और तो NH2 की ऑर्थो पे लगेगा तो वो OH की तो ऑब्वियसली पैरा ही रहेगी। तो इस मिक्सचर की Br2Fe के साथ रिएक्शन के बाद आपके पास में ये 3 प्रोडक्ट बनेंगे। और अब इसके बाद में क्या करवाना है आपको इस मिक्सचर के साथ? इसके साथ रिएक्शन करवा दो इस मिक्सचर की HNO2 HNO2 के साथ। फिर जो भी बनेगा उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो आगे? H3PO H3PO2 के साथ। क्या होगा अल्टीमेटली? NH2 हट जाएगा। ध्यान से देखिए, NH2 अगर हटा तो OH Br पैरा मेटा पे, NH2 अगर हटा तो OH Br पैरा मेटा पे, NH2 अगर हटा तो OH और Br मेटा पे। बताइए, सबसे वही वाला प्रोडक्ट बन रहा है। और ये बहुत अच्छी खासी होने वाली है क्योंकि बहुत अच्छी रिएक्टिव रिंग में हमने रिएक्शन करवाई। आज दानिश समझ में आया? आपका जो मेथड है गलत नहीं है उसमें, लेकिन ये वाला ज्यादा बेटर रहेगा, यील्ड ज्यादा अच्छी रहेगी इसमें। ठीक है, यस सर। कर लीजिए नोट डाउन इसको। डन। सर एक मिनट। सर हाँ बोलो। सर जो आपने श्मिट रिएक्शन इन कार्बन कंपाउंड का आपने कराना था वो आपने करवा दिया था? श्मिट रिएक्शन नहीं यार, वो अभी मैं नहीं देख पाया हूँ, देखता हूँ। ओके वही सर। एल्डिहाइड कीटोन में जो उसमें साइनाइड जो बन रहा था वही वाला ना? यस सर। हाँ मुझे अभी याद आया, देखता हूँ। हाँ जी, बढ़े आगे। हेडिंग डालिए इसके बाद में अगली। अगली हेडिंग लिखिए ऑक्सीडेशन ऑफ एमाइंस। ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइंस। हाँ जी, ऑक्सीडेशन ऑफ एमाइंस, ये थोड़ा सा आपको डिटेल में देखना पड़ेगा और काफी चीजें इसमें याद भी करनी पड़ेंगी कि इससे करवा रहे हैं तो ये होगा, इससे करवाएंगे तो इस तरीके से ये होगा। इसमें सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं बाय एसिडिक केमिन।
क्या होता है एसिडिक KMnO4? एक अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इससे हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं अमाइंस का। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपने जो अमाइन ली है वो है RCH2NH2। RCH2NH2 की रिएक्शन आपने करवाई KMnO4 के साथ एसिडिक मीडियम में, तो इसको ऑक्सीडाइज जो करेगा वो करेगा RCH2। हाँ जी, याद कीजिए NO2 का रिडक्शन। NO2 के रिडक्शन के स्टेप क्या क्या हुआ करते थे? पहले NO2 किसमें कन्वर्ट होता था? फर्स्ट स्टेप में, याद करो याद करो, NO2 सबसे पहले किसमें आता था? भूल गए? NO में। NO के बाद क्या होता था? NHOH। NHOH के बाद क्या होता था? NH2। ये है रिडक्शन। और अब हम चल रहे हैं ऑक्सीडेशन में। तो जो KMnO4 है ये इसको ऑक्सीडाइज करना पड़ता है NO में। तो यहाँ बनेगा आपस में RCH2N डबल बॉन्ड। हाँ जी, इस कंपाउंड में करवा दीजिए आप टॉटोमराइजेशन। इसमें होगा टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइजेशन के बाद आपके पास बनेगा RCH, पाई बॉन्ड यहाँ और H यहाँ। क्या बन गया? RCH डबल बॉन्ड N और OH। RCH डबल बॉन्ड N और OH। ध्यान से देखिए, ये ऑक्साइम है या नहीं है? ऑक्साइम। फिर आपने ये KMnO4 जो ले रखा है ये थोड़ा सा पावरफुल है। अब ऑक्साइम का ऑक्सीडेशन फर्दर कर देगा। यहाँ तक तो पहले तो NO में ही लेके गया था। ऐसा नहीं है कि वो NO2 में लेके जाता है ना, NO में ही लेके जाता है, बट वो जो NO है वो टॉटोमराइज होता है, ऑक्साइम होता है। फिर ऑक्साइम का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है। कैसे होता है ऑक्साइम का फर्दर ऑक्सीडेशन? देखिए, R, यहाँ C के साथ H है, H हट के ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो बेसिकली OH हो जाएगा। डबल बॉन्ड N और OH वो एज इट इज रहेगा। और ये जो कंपाउंड बन गया है आपके पास में, इसको बोला जाता है ऑक्सिमिक एसिड। ऑक्साइम से बना है ऑक्सिमिक एसिड। लिख लीजिए। दूसरा केस देखिए इसमें। दूसरे केस में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एमाइन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लिया है। ध्यान देना, आपको समझ में आएगा क्या चेंज कर दिया हमने एमाइन में। हाँ जी, क्या चेंज किया है? 2 डिग्री आपका R वाला पार्ट था, कार्बन की डिग्री। वो नहीं, R बल्कि नहीं, ये तो R कुछ भी हो सकता था। आपके पास में ये जो वाला पार्ट था R वाला, R का मतलब मैं R और CH2 दोनों को मिला करके कह रहा हूँ, जो NH2 के साथ जो एक R जुड़ा हुआ है वो आपका 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप था। और ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो आपका अल्काइल है वो 2 डिग्री अल्काइल। क्या इसका मतलब ये एमाइन 1 डिग्री और ये वाला एमाइन 2 डिग्री हो गया क्या? नो नो सर। नो एमाइन की डिग्री ऐसे डिफाइन नहीं होती। ऐसे तो अल्कोहल की डिग्री डिफाइन होती थी। अगर यहाँ NH2 की जगह OH होता तो इसको हम प्राइमरी अल्कोहल बोलते, इसको हम सेकेंडरी अल्कोहल बोलते। एमाइन में ऐसा नहीं होता। एमाइन में ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। अंतर केवल क्या है, ये वाला R इसका प्राइमरी है और इसका R आपका सेकेंडरी। हाँ जी, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम KMnO के साथ। यहाँ क्या होगा? क्या यहाँ भी कुछ इसी तरीके से ऑक्सिमिक एसिड बनेगा क्या? चेक करते हैं। सेम NH2 हट जाएगा और NH2 की जगह क्या लग जाएगा? N, R, CHR, NO। यहाँ तक का मामला तो सेम है। फिर आप जानते हो कि ये जो NO है, ये NO क्या करता है? टॉटोमराइज करता है, तो टॉटोमराइज करवाइए।
टॉटोमराइज होने के बाद में क्या बनेगा? आर सी आर डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड OH। हाँ जी, इस कार्बन के पास H है क्या जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो सके जैसे यहाँ हुआ था? नो है सर। क्या इस कार्बन के पास H नहीं है? तो सिंपल बस यही ऑक्साइम बन करके रह जाएगा। मतलब यहाँ तक तो सेम चलेगा, उसके बाद में ये जो ऑक्साइम का फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ करता था वो वाला काम इस वाले एमाइन में नहीं हो पाएगा। सर हाँ जी, सर इसमें एसिडिक मीडियम चल रहा है तो आगे बैकमैन्स रीअरेंजमेंट कह सकते हैं उसको? देखिए बैकमैन रिअरेंजमेंट के लिए मीडियम थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक हमें करना होता है ताकि पूरी तरीके से OH हट सके, तो वो चीज इसमें नहीं है। अगर लेकिन हाँ लिखा हुआ है कभी कि है एक्सेस में ही है H+ तो आप करवा सकते ओके सर। हो। नेक्स्ट, हाँ जी लिखिए यहाँ तक, थर्ड वाले पे आए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थर्ड क्या है देखो, इस बार आपने एमाइन थोड़ा और चेंज कर लिया है, आर सी आर आर और NH2। एमाइन की डिग्री अभी भी क्या है? 1 वन माइन 1 डिग्री है, बस केवल R की डिग्री चेंज हुई है, KMnO4H+। इस केस में टॉटोमराइज नहीं हो पाएगा। टॉटोमराइज यस नहीं सर। इसमें टॉटोमराइज नहीं हो पाएगा और इस वजह से जो ये कंपाउंड है इसी का ही ऑक्सीडेशन यहाँ पे फर्दर हो जाएगा। मतलब बाकी में तो क्या होता था कि टॉटोमराइज होकर के, अभी समझ में आएगा आपको, इधर इधर देखो H नहीं, हाँ जी N डबल बॉन्ड हो। अब तक क्या होता था, जैसे ही ये बनता था फर्दर इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता था। क्यों? क्योंकि ये पहले तुरंत ही ऑक्सीडाइज टॉटोमराइज होकर किसमें पहुंच जाता था? ऑक्साइम में। आपको बताया हुआ है कि इस नाइट्रो कंपाउंड की जो ऑक्साइम वाली फॉर्म होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। लेकिन क्या इस केस में टॉटोमराइजेशन होगा? नहीं। नो सर। नो सर। टॉटोमराइजेशन नहीं हो सकता तो फिर इसी का ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा यही की, क्योंकि KMnO4 तो पावरफुल है ही। तो ये आपके पास में आर, जरा सोचना जरा, NO का फिर फर्दर अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? NO2 बन NO2 बिल्कुल NO2 बन जाएगा। NO2। आपके पास में बाकी सब केसेस में क्या हो रहा था, वो NO2 तक जा नहीं पा रहा था। क्यों नहीं जा पा रहा था? क्योंकि जैसे ही NO बनता था वो टॉटोमराइज हो जाता था ऑक्साइम में। तो यहाँ पर भी ऑक्साइम में बन गया था, यहाँ पर भी ऑक्साइम में कन्वर्ट हो गया था, यहाँ पर ऑक्साइम में नहीं जा पाया। नहीं जा पाया तो जो NO है उसी का ही ऑक्सीडेशन हो गया, तो इस केस में ये कन्वर्ट हो जाता है फुली NO2। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ देखिए ये बड़े स्पेसिफिक केसेस हैं और आपको ये एज इट इज याद रखने पड़ेंगे कि किस में क्या हो रहा है। ये तीसरा वाला भी नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सर ऑक्साइम की फर्दर ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होती? ऑक्साइम की फर्दर ऑक्सीडेशन किस केस में हुई है? पहले वाले केस में तो हुई है फर्दर ऑक्सीडेशन। सर सेकंड वाले केस में। सेकंड वाले केस में मतलब अगर आप इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाना चाह रहे हो तो जैसे किस चीज में आप इसको ऑक्सीडाइज कराओगे? सर जैसे ऊपर किया था वैसे। क्या किया था ऊपर? सर नहीं, नाइट्रोजन वाले पार्ट से नहीं कुछ हो सकता? जैसे इसमें भाई हमने, क्या करवाना चाहते हो वो बताओ ना। सर जैसे हमने उसको वो कर दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था, वैसे ऑक्साइम में क्यों नहीं बना सकता? ऑक्साइम वाले, अच्छा मतलब आप ये कह रहे हो कि जो ऑक्साइम है वहां पर जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो क्यों नहीं अटैक कर यस रहा है? सर, यस सर। वो क्यों नहीं कर रहा है, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? एक मिनट, देगा।
हम्म, ऑक्सीजन आ जाए इसमें, तो प्लस OH। इसमें शायद वैसा कुछ हो सकता है कि अगर उस सिचुएशन में जब वहाँ डबल बॉन्ड कार्बन के साथ है, तो उस केस में वो कुछ कुछ इनॉल जैसा टाइप होगा और उस वाली फॉर्म में वो स्टेबलाइज नहीं रह पाएगा। मतलब कहने का मतलब है जैसे एक ही कार्बन पे जब 2 OH आते थे यस तो सर। स्टेबल नहीं थी, कुछ हो सकता है इस सिचुएशन में वैसा बनता हो ऑक्साइम वाले केस में। ओके सर। मतलब उसका नहीं होता है फर्दर ऑक्सीजन। सर इसमें ऐसा नहीं हो सकता जैसे ऑक्सीजन है वो हमारे पास H+ है सॉल्यूशन में, उसको लोन पे डोनेट कर हाइड्रोजन पे माइनस आ जाएगा तो NaOH बन जाए हाइड्रोक्सिमिक एसिड। नहीं नहीं नहीं, ऑक्जेमिक एसिड के लिए तो आपके पास कार्बन के साथ OH होना चाहिए ना। वो इसमें नहीं बनेगा। हाँ जी, नेक्स्ट अगला देखिए, हेडिंग डालो इसके बाद में। पहली हेडिंग क्या चल रही थी? बाय एसिडिक KMnO4। दूसरी हेडिंग डालिए बाय H2SO5। इसका नाम जानते हो H2SO5 का? कार्बोस एसिड। कार्बोस एसिड। कैरोज एसिड। देखिए इस केस में क्या होता है, RCH2NH2। इसमें आप पता है कैसा भी ले लीजिए यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब चाहे 1 डिग्री वाला, चाहे 2 डिग्री वाला, चाहे 3 डिग्री वाला। अभी हमने 1 डिग्री लिया है, आप अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री वाला भी लेते तो भी इसमें तीनों ही केसेस में रिएक्शन सेम होती है। H2SO5 जब हम लेंगे यहाँ पर, H2SO5 के साथ रिएक्शन से बनता है, इधर देखो ऊपर से समझ में आएगा, ऑक्सीडेशन चल रहा है जी NH2 का। तो ये KMnO4 तो कहां तक ले जाता था? NO तक। ये लेके जाएगा केवल NHOH तक, NHOH तक। क्या बनेगा? RCH2NHOH लिख लीजिए। या अगर जैसे इससे यहाँ पर ही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लिख के कंफ्यूजन हो रहा है तो हटा दो, पूरा पूरा लिख लो RCHRNH2 सेम RCHRNHOH। हाँ जी डन, लिख लिया यहाँ तक। इसमें एक चीज और ऐड कीजिए, थोड़ा ये मैं ऊपर बताना भूल गया। अभी जो हम लोग ये जो ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे, ये हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे अभी ऑफ 1 डिग्री अमाइन। अभी हम 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन पे तो आए ही नहीं है, बस केवल 1 डिग्री अमाइन की वेरिएशन देखनी है। अब सेकंड आपके पास में आ रहा है 2 डिग्री। एक सेकंड ऊपर कर दो। एक मिनट। थैंक यू सर। हाँ जी डन। यस सर।
चलिए फिर नेक्स्ट 2 डिग्री अमाइन में देखिए 2 डिग्री अमाइन का कैसे कैसे ऑक्सीडेशन होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, इधर देखो। तो 2 डिग्री अमाइन में पहला केस देखते हैं हम, KMnO4 से करवाते हैं। ये देखिए R NH R, ये है आपका 2 डिग्री अमाइन। KMnO4 मीडियम है एसिडिक। इस केस में आपके पास जो कंपाउंड बनता है वो बनता है RNR, थोड़ा डिफरेंट है, RNR। क्या हुआ है, कैसे हुआ है ये ऑक्सीडेशन, समझ में आ रहा है? इस 2 मॉलिक्यूल रहे होंगे, दोनों से HH चला गया और KMnO4 से ऑक्सीजन आ गया होगा, पानी अलग हो गया और फाइनली इस तरीके से दोनों जुड़ गए। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए क्या बनता है, लिख लीजिए। नेक्स्ट, अगर हमने यहाँ 2 डिग्री अमाइन के साथ KMnO4 की जगह H2SO5 ले लिया होता तो क्या सेम बनता, चेक करते हैं। R NHR KMnO4 H+। हाँ जी, क्या होता था इसमें जब पहले, सॉरी KMnO4 क्यों लिखते दोबारा, H2SO H2SO5 H2SO5। हाँ, क्या करते थे आप H2SO5 में? एक H हटा के OH लगा देते थे। एक H हटा के OH लगाया करते थे। यहाँ पर भी वही काम कर दो, H हटा के OH लगा दो, क्या बनेगा? H हटा दिया और OH लगा दिया, ये कंपाउंड बनेगा। मैकेनिज्म अगर देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो, बड़ी सिंपल सी मैकेनिज्म है इसकी, कुछ नया नहीं है इसमें। देखिए H2SO5 में से बताओ क्या निकलेगा? नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। एक इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है नेसेंट ऑक्सीजन? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। डोनेट कर देगा, ये न्यूक्लियोफाइल है। क्या बनेगा? R N R, ऑक्सीजन को दे दिया इसने। हाँ जी, प्लस किस पे आएगा, माइनस किस पे आएगा, क्या होगा बोलो? प्लस नाइट्रोजन पे प्लस माइनस नाइट्रोजन। ऑक्सीजन। आएगा प्लस नाइट्रोजन पे और यहाँ आएगा माइनस। अब बताइए क्या होगा? हाइड्रोजन आयन पे। क्या बन जाएगा? लिख लीजिए। सर ऊपर वाले का भी एक बारी दोबारा बता दो कैसे होता उसमें बेसिकली ये है कि जैसे इसके 2 मॉलिक्यूल रहे होंगे, दोनों मॉलिक्यूल से ये H हट गया और उसके बाद में एक ऑक्सीजन आकर के उन दोनों H को अपने साथ ले गया, H छोड़ा ही नहीं उसने, तो फिर ये दोनों नाइट्रोजन आपस में। ओके सर। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं। ये था अब आपके पास में 2 डिग्री अमाइन। नेक्स्ट 3 डिग्री अमाइन पे चलिए। थ्री डिग्री अमाइन, R N R R KMnO4 और H+। हाँ जी, इसमें कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है, नो ऑक्सीडेशन, कोई रिएक्शन यहाँ नहीं हो पाती है। लेकिन H2SO5 के केस में ऐसा नहीं है। 3 डिग्री अमाइन है आपके पास में,
और H2SO5 है, तो कुछ तो होगा, उतना तो दिख ही गया आपको। क्या होगा? नेसेंट ऑक्सीजन आएगा और ये डोनेट करेगा R NR R और O माइनस और प्लस। अब याद करो, हमने ये कंपाउंड कहीं और पढ़ा है, इसका हम कुछ यूज करते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाँ भाई, कहाँ पढ़ा है? नहीं आ रहा याद? एग्जॉस्टिव में। वेरी गुड, कोप एलिमिनेशन। कोप एलिमिनेशन का रिएजेंट होता था ये। कोप एलिमिनेशन का जो रिएजेंट होता है वो बेसिकली 3 डिग्री अमाइन की रिएक्शन H2SO5 या फिर H2O2 भी मैंने बताया हुआ है आपको। H2O2 से भी नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है, तो इन दोनों की रिएक्शन से आप ये बना सकते हैं। फिर क्या होता था कोप एलिमिनेशन में? कोई एक्सप्लेन करेगा क्या होता था जी कोप एलिमिनेशन में? सर हीट करके वो मतलब रिंग फॉर्म में अरेंज करके इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना के उसके बाद में लास्ट में प्रोडक्ट क्या बनाया करते थे? सर एक तो एल्कीन बनती थी हाँ, और फिर एक नाइट्रोजन के साथ 3 R। 3 R कैसे रहेंगे जब एक एल्कीन? ऐसे नहीं, मैं 2 R और 1 OH, सॉरी 2 R और 1 OH। वेरी गुड। अब इसमें तो मैंने R लिखा हुआ है, अदरवाइज अगर वैसे कुछ लिखता मैं R पूरा तो एल्कीन भी बना के दिखा सकते थे इसमें। अभी लेकिन रहने दो साइन, बस पता होना चाहिए कोप एलिमिनेशन यही वाला रिएजेंट देता है। हाँ जी, क्लियर है? तीनों तरीके की एमाइंस का ऑक्सीडेशन आपको समझ में आ गया, और वो भी आप देख रहे हैं आपने कि अलग अलग रिएजेंट से अलग अलग चल रहा है। KMnO4 कुछ और कहीं और तक लेके जा रहा है, H2SO5 कुछ और कर रहा है। नेक्स्ट, लड़की जैसी नहीं नजाकत, कौन करेगा इससे शादी? मिलिए सुशील से। कवलीन टीवी के वॉल्यूम कम कर लो। हाँ जी, नेक्स्ट। अब देखो इसमें 2-3 रीअरेंजमेंट और हैं जो आपको एज इट इज याद रखने पड़ेंगे। कुछ मेरे पास तरीका नहीं है उनको एक्सप्लेन करने का। देखिए क्या क्या रिएक्शन है ये। हाँ जी, एक रिएक्शन आ रही है आपके पास में, हॉफ रीअरेंजमेंट, या फिर उससे पहले ये वाला पढ़ लो, हॉफमैन मल्टीयस रीअरेंजमेंट। हॉफमैन मल्टीयस रीअरेंजमेंट क्या है जी? हॉफमैन मल्टीयस रीअरेंजमेंट आपके पास में हमने 2 रीअरेंजमेंट पढ़े हैं, फ्राइज, एक फ्राइज रीअरेंजमेंट पढ़ा था और एक और कौन सा था? क्लेजन रीअरेंजमेंट। हाँ, कुछ कुछ उनके जैसा ही है ये। फ्राइज और क्लेजन याद आ रहा है? उसमें आर यहाँ से हटके फिर शिफ्ट हो जाया करता था, वैसा ही कुछ यहाँ होगा। कब होगा लेकिन? किस में होगा? इस टाइप के कंपाउंड में होगा। कब होगा? जब आप उनको HCl के साथ हीट करोगे। जब HCl के साथ हीट करोगे आप, तो आपके पास बनेगा NH2 ऑर्थो पे R, या फिर NH2 और पैरा पे R। तो जो हमारा फ्राइज और क्लेजन था उसी की कैटेगरी में एक और हमारे पास रिएजेंट आ गया। चलिए इस बहाने फ्राइज और क्लेजन को याद तो कर ले थोड़ा सा। फ्राइज बताइए, फ्राइज कौन बताएगा? फ्राइज रिएजेंट सर वो AlCl3 वाली AlCl3 डालते हैं और O वाले पे होता लग अटैच हो फिर जाते हैं फिनाइल के साइल ऊपर ग्रुप, तो OCO और AlCl3 लगाते डालते हैं। हैं तो वो OH पे अटैच हो जाते हैं। देखिए आप जो है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवाना चाह रहे थे फिनॉल में, लेकिन आप गलती से AlCl3 डालना भूल गए पहले। यस यस सर।
तो अगर AlCl3 डालना भूल गए RCOCl के साथ फिनॉल में, तो ये तो मॉडिफाइड एस्टरिफिकेशन वाली रिएक्शन हो जाएगी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी नहीं। बाद में जब बन गया तब आपको गुस्सा आया, अरे अरे AlCl3 तो भूल ही गए। कोई बात नहीं, ये रिएक्शन आपको मौका देती है अपनी गलती सुधारने का। अब डाल दीजिए, वही बन जाएगा जो बनना चाहिए था, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या बनता फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में? ऑर्थो पे और पैरा। दिस इज कॉल्ड फ्राइज रीअरेंजमेंट। एंड व्हाट इज क्लेजन रीअरेंजमेंट? क्लेजन बताइए। एलाइल फेनाइल ईथर के साथ। वेरी गुड। एलाइल फेनाइल ईथर, ये होता है। फिर क्या करते हैं इसमें नंदनी? बस गर्म करते हैं या कुछ? हीट करते हैं बस। गर्म ही करते हैं इसमें। क्या होता है, ये वाला कार्बन जो है वो कनेक्ट होता है इसके साथ। ऑर्थो पे आता है, अगर ऑर्थो पोजीशन एंगेज्ड है तब जाता है पैरा पे, अदरवाइज पैरा पे नहीं जाता। क्या बनेगा अगर मान लो मैं इसको 14 कर दूं यहाँ पर? OH, और यहाँ पे क्या हो गया? C, ये नहीं होगा। कौन सा होगा? 14 वाला ज्वाइन होगा। 17 वाला जॉइंट होगा। तो ये जो दो रीअरेंजमेंट हमने पढ़े हुए थे, फ्राइज और क्लेजन, और उसी के जैसा एक और ये मिलता जुलता सा रीअरेंजमेंट आ गया है आपके पास में, हॉफमैन मल्टीयस रीअरेंजमेंट। इसमें आपका R जो है वहां RCO माइग्रेट कर रहा था, क्लेजन में एलाइल माइग्रेट कर रहा था, इसमें आपका R माइग्रेट कर जाएगा उसी तरीके से। नेक्स्ट, अगला देखिए। नेक्स्ट है आपके पास में हॉप रीअरेंजमेंट। हाँ जी, हॉप रीअरेंजमेंट क्या है? ध्यान दीजिए, अलग नहीं है वैसे ये हॉफमैन मल्टीयस जैसा ही, बस उसमें R की जगह कुछ और है, बस इतना सही अंतर है। तो वो जो भी है वो आ जाएगा इस पर मैग्नेट करके। हाँ जी, क्या है ये कंपाउंड, क्या बोलते हैं इसको? पढ़ा हुआ है इसका नाम हमने, हाइड्रस हाइड्रस फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन बोलेंगे ना इसको, वही HCl। और इसमें आपका R माइग्रेट कर रहा था, जरा बताना इसमें क्या माइग्रेट कर जाएगा? NH2 कहाँ माइग्रेट कर जाएगा? ऑर्थो और पैरा। ऑर्थो और पैरा लगा। बस वो अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया इसलिए वो नाम अलग अलग है, बाकी काम सब में इनमें एक ही चल रहा है। फिनाइल हाइड्रोजन में होता है एक और देखेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट है बेंजाइडीन रीअरेंजमेंट। बेंजाइडीन रीअरेंजमेंट क्या होता है? बेंजाइडीन रीअरेंजमेंट ये भी देखिए। NH वो क्या था? फिनाइल हाइड्रोजन था, इसको क्या बोलेंगे? डाई फिनाइल हाइड्रोजन। और डाई फिनाइल में तो फिर एक चक्कर हो जाएगा कि एक ही N से भी दो फिनाइल हो सकते थे, तो एकदम सही नाम क्या होगा इसका? N डैश डाई फिनाइल हाइड्रोजन। एन डैश वाली चीज समझ में आ रही है? एन डैश किस चीज को बता रहा है? दोनों अलग अलग से हैं, सेम वही HCl
और हीट। हाँ जी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बताओ इसमें, बता सकते हो क्या कौन कहाँ कैसे माइग्रेट करेगा? एनिलीन रह जाएगा और उधर ऑर्थो और पैरा पे लग जाएगा वैसे ही ग्रुप। देखिए इसमें क्या होता है समझो। मेन जो बनता है, पहले तो मैं मेन वाली चीज बता देता हूँ आपको, जिसके नाम पर ये पूरे रीअरेंजमेंट का नाम आया है। बेंजिडीन बन जाता है इसमें, बेंजिडीन या बेंजाइडीन। क्या होता है वो? बाइफेनाइल। यहाँ पर देखो दोनों बेंजीन रिंग आपस में कनेक्टेड नहीं है, इसमें हो गई। और NH2 इस तरीके से ये बनता है, इसको बोला जाता है बेंजाइडीन। थोड़ा सा इसमें मैकेनिज्म आप और देख लीजिए ताकि चीज थोड़ी और क्लियर हो सके। हालांकि इन सब की मैकेनिज्म उतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये है कि आपको याद रखने में थोड़ा सा इजी रहेगा, बस इसलिए मैं बता दूं। देखिए भाई मैकेनिज्म क्या चल रहा है इसकी। आपके पास बेंजीन रिंग NH ऐसी सिचुएशन चल रही है। देखिए मीडियम है एसिडिक, हाईली एसिडिक, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे देगा, प्लस ये दे देगा प्लस, और यहाँ आपके पास में इस तरीके से पाई बॉन्ड चल। हाँ जी, अब इसमें क्या होगा? जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये वाले जो हैं ये यहाँ से माइग्रेट करना स्टार्ट करेगा। तो इस सिचुएशन में आपके पास तीन चीजें बनती हैं। क्या क्या बनती हैं देखो, पहले मैं बना लेता हूँ तब आपको समझ में आएगा कौन कहाँ कैसे माइग्रेट कर रहा है। एक तो ये बनता है, दूसरा ये बनता है, और तीसरा जो ऊपर बनाया हो, इसमें ये जो तीसरा वाला है इसका परसेंटेज लगभग 70% होता है। मेनली मतलब यही वाला बनता है, NH2 है, ये नीचे NH2 लिखा हुआ है, इसीलिए इसको पूरे रीअरेंजमेंट का नाम बेंजाइडीन दे दिया है। थोड़ा सा अब यहाँ से समझो जरा, अगर ये तीनों बन रहे हैं तो कौन कैसे क्या माइग्रेट कर रहा होगा, कुछ समझ में आया आपको? देखो ऐसा करते हैं, इतने पोर्शन को तो कर देते हैं फिक्स समझने के लिए। सर वहां पर नाइट्रोजन कैसे आया सर पहले स्टेप में? क्या कैसे आया? नो, नाइट्रोजन कैसे लगाया आपने? जो सर वहाँ पिंक पे वाला H पॉजिटिव लिखना था। अच्छा ओ, वो H H है, वो H है, नाइट्रोजन ये H है। हाँ इधर देखिए, ये इतना जो पोर्शन है ये तो है कॉमन,
बाकी जरा देखिए क्या क्या हुआ है बाकी में। इसमें आपके पास जो बेंजीन रिंग है वो अपने इस कार्बन के थ्रू ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ गई है, इसमें बेंजीन रिंग पैरा पोजीशन पे जुड़ी है, और इसमें बेंजीन रिंग बगल वाली पोजीशन से नहीं बल्कि दूसरी वाली पोजीशन से पैरा पोजीशन पे जुड़ी है। तो वहां से क्या ऑर्थो पे नहीं जुड़ सकती थी? अगर ऑर्थो पे जुड़ती बेंजीन रिंग, एक मिनट बेंजीन रिंग जो है वो अपने कार्बन के थ्रू जुड़ रही है, इसकी ऑर्थो पे या फिर इसकी पैरा पे, अपनी ऑर्थो या अपनी पैरा। ठीक है, इधर देखो, ये जो आपके पास में कंपाउंड है सिंपल, ये एनिलीन वाला पार्ट जो मैंने ग्रीन में सर्कल कर दिया है, यहाँ से देखिए हो क्या रहा है। यहाँ पर इतने पोर्शन पे एक दूसरी बेंजीन रिंग आकर के जुड़ रही है, या तो इसकी ऑर्थो पे या तो इसकी पैरा पे, या तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पे या तो इसकी पैरा पोजीशन पे, अपनी या तो ऑर्थो पोजीशन से या फिर अपनी पैरा पोजीशन से। तो जब इसकी ऑर्थो पे अपनी ऑर्थो से आगे जुड़ रही है तो ये बन रहा है, जब इसकी पैरा पे अपनी ऑर्थो से जुड़ रही है, इसकी पैरा और खुद की ऑर्थो, तो ये वाला बन रहा है। हाँ जी, इसकी पैरा पे अपनी पैरा से अगर जुड़ रही है तो ये वाला बन रहा है पैरा से। एक कौन सी चीज रह गई? अगर इसकी ऑर्थो पे अपने पैरा से जुड़ती, जरा देखना वो और ये दोनों सेम ही हो जाते क्या? यस सर। इसलिए उसको ऐसे नहीं बताया, वो इसी में ही। तो इसमें बेसिकली आपके पास में ये जो बॉन्ड है ये इसको ब्रेक होगा, और आपके पास में देखो ये यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो प्लस यहाँ आ सकता है, तो मतलब ऑर्थो पोजीशन से भी, और अगर आप रेजोनेंस करवाओगे तो पैरा पोजीशन से भी, कहीं से भी आ ठीक है सर पर पहले स्टेप में तो वो दो पॉजिटिव एक साथ आ गए। हाँ, इसीलिए तो वो बॉन्ड टूटा है रिपल्शन की वजह से। ओके सर। इसीलिए तो वो बॉन्ड फटाफट टूटना चाह रहा है, स्टेबल नहीं है उसका बॉन्ड। ये भी मेंशन कर दो आप, यहाँ पे ये आखिर ब्रेक क्यों हो रहा है बॉन्ड। ये वाला पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव, दोनों के बीच में क्या लगेगा? रिपल्शन। इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक होना चाह रहा है। और फिर जब ब्रेक हो रहा है तो जब दोबारा जुड़ रहा है तो कुछ इस तरीके से जुड़ सकता है। मेन आपको प्रोडक्ट बस याद रखना है पैरा पैरा वाला, मतलब बेंजाइडीन जिसको बोलते हैं, वही मेन बनता है इसमें 70%। हाँ, ये लिख लिया, बढ़े आगे। अच्छा ये बताइए एमएस जॉन में लास्ट आपको क्या दिया हुआ था सॉल्विंग के लिए? एसिड्स वाला दिया होता। और पूरा सॉल्व कर लिया है आप लोगों ने? यस सर, डिस्कस भी होगा था। डिस्कशन भी होगी सर, उसकी डिस्कशन भी होगी। सैटरडे को आपके पेपर से पहले उसका डिस्कशन हमने कर लिया था, ठीक है। इसके बाद में हम नया काम आपको देते हैं। अब आगे आप लोगों को करना है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक भी पढ़ा है अभी। नहीं, पी ब्लॉक का भी आगे बता देना। ब्लॉक तो कह अभी है, हाँ वो पता है मुझे, वो भी चेक करेंगे। एमाइंस देखिए चैप्टर नंबर 9 तक आपने कर लिया है एमएस जॉन में, तो अब आपको
चैप्टर आता है 10 और 11, तो इसमें 10 और 11 में से 11 वाला पहले करना है जी हमें, कार्बिन एंड नाइट्रीन। तो ये कार्बिन और नाइट्रीन में पता है क्या आएगा, नाइट्रीन में क्या आएगा, पहले तो मैं नाइट्रीन में बताता हूँ आपको, जो मैंने 4 रिएक्शन पढ़ाई है आपको, कौन कौन सी, हॉफमैन, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, आरडीएस, श्मिट, ये सब, ठीक है, और इन्हीं से मिलती जुलती रिएक्शन, तो वो सब आएंगे। अच्छा, और कार्बिन के लिए, तो कार्बिन में एक ऐसा था, आपको अगर याद हो तो अर्नड ईस्टर्ट रिएक्शन करवाई थी आपको एसिड क्लोराइड की, अर्नड ईस्टर्ट, यस यस सर। है ना, Yes. तो वो आएगी। एक दिन अगर याद हो तो एक कीटोन की रिएक्शन मैंने पढ़ाई थी जिसमें CH2 इंट्रोड्यूस हो रहा था, जिसमें आप में से किसी ने मैकेनिज्म सजेस्ट की थी, 5 मेंबर की रिंग थी, मतलब साइक्लोपेंटेनॉन था, उसमें हमने CH2 इंट्रोड्यूस करके और साइक्लोहेक्सेनॉन बना दिया था, और रिएक्शन पता है किसके साथ करवाई थी, रुको याद करते हैं, शायद तक CH2N2 के साथ करवाई थी। तो कुछ ऐसी ही मिलती जुलती कुछ हमें यहाँ पे रिएक्शंस मिलेगी, ज्यादा नहीं है उसमें, क्वेश्चंस भी ज्यादा नहीं है ना। तो पहले आपको कार्बिन एंड नाइट्रीन ट्राई करना है। कार्बिन एंड नाइट्रीन में देखो कितने क्वेश्चंस हैं, 487। कार्बिन डाइमल्टीमन में भी बनती है सर। इस राइमोटीमन कार्बोक्सिलेशन भी। हाँ मतलब कई है उसमें। तो ये रहा कार्बिन एंड नाइट्रीन, तो इसमें आपके पास टोटल 41 क्वेश्चन है इसमें, मतलब छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं। कार्बिन नाइट्रीन कर लेना, और कार्बिन नाइट्रीन करने के बाद आप एमाइंस वाले पे आ जाना। माइनस 20 है बस। अच्छा, एमाइंस में बस 20 है, हाँ तो बस ठीक है, फिर तो मजे हैं आपके। टोटल आपको 60 क्वेश्चन ट्राई करने हैं। एक एरोमेटिक कंपाउंड्स भी पढ़ा था सर पहले। बिल्कुल पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं है। उसके बाद में अब हमने नाइट्रोजन वाले सब पढ़ लिए ना, तो ये आप कर लो 11 तक, 10 और 11 कर लो आप, 60 क्वेश्चन जो है, उसका अगला वही है एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। उसमें पढ़ाना कुछ भी नहीं पड़ेगा, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसके, क्योंकि जो भी उसकी रिएक्शंस वगैरह थी नाइट्रोजन वाली, वो सब आ गई हैं ज्यादातर। हाँ जी, बढ़ते हैं आगे। हेडिंग डालिए अगली रिएक्शन। अगली रिएक्शन है हॉफमैन्स। ये हॉफमैन ने क्या ना नाइट्रोजन को लेके काफी रिसर्च की थी। एक जो एकदम स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा था हॉफमैन्स, वो एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, तो वो भी आपके पास नाइट्रोजन से रिलेटेड था। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ये एक टेस्ट भी है, इसको टेस्ट की तरह भी यूज किया जाता है। क्या है देखिए, इसका टेस्ट है केवल प्राइमरी अमाइन का, 1 डिग्री अमाइन। हाँ जी, 1 डिग्री अमाइन लिया आपने, रिएक्शन करवाई जाती है जी CH2 और HgCl2 के साथ। और बनता है RNCS। मुझे इसका नाम बता सकते हो क्या RNCS का? आइसोथायोसाइनेट। नाम हो जाएगा इसका एल्काइल। अगर यहाँ O होता देन इट वुड हैव बीन एल्काइल एल्काइल आइसोसाइनेट। एल्काइल आइसोसाइनेट। अब क्या हो जाएगा? एल्काइल थायो, एल्काइल आइसोथायोसाइन, एल्काइल आइसोथायोसाइन। आइसो तो क्यों? क्योंकि एन पहले आ रहा है, और थायो क्यों? क्योंकि सल्फर। एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। नाम समझ में आ रहा है सबको? अब क्या है ना, ये जो आपका सब्सटेंस होता है, इट स्मेल्स लाइक मस्टर्ड ऑयल,
इट स्मेल्स लाइक मस्टर्ड ऑयल। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम हमने दिया है हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। जबकि इसमें मस्टर्ड ऑयल बनता नहीं है कि मस्टर्ड ऑयल बन रहा हो ना, एक ऐसा सब्सटेंस बनता है जिसकी स्मेल मस्टर्ड ऑयल जैसी है। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि भाई जो आपने अमाइन दिया है वो आपकी 1 डिग्री है। ठीक है, मैकेनिज्म भी देख लो, चलो इसकी मैकेनिज्म देखो क्या हो रहा है। RNH2 प्लस ये CS2। हाँ जी बताइए क्या होगा, पता ही चल रहा होगा इसमें तो। NC पे अटैक। RNH2 प्लस हो जाएगा, फिर H हटेगा, S पे माइनस आएगा, ले जाओ सीधे उसके पास। या फिर इसमें एक्चुअली ऐसे होता है, देखो RNH प्लस C डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S माइनस, आगे रिएक्शन होती है HgCl2 के साथ। क्या होता है, ये जो सल्फर है ये अटैक करता है मरकरी पे, और यहाँ से H प्लस हट जाता है, ये बनता है RNH C डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड Hg सिंगल बॉन्ड Cl। हाँ जी, इसके बाद में क्या होता है कि जो HCl आपने लिया हुआ है उस HCl में से एक Cl माइनस, तो यहाँ से Cl को लेके जाता है। नहीं नहीं एक मिनट रुको, एक मिनट। RNH H हटेगा, माइनस आएगा, मीडियम NH माइनस है। इसमें SH क्यों नहीं बनना IMPP से? एक मिनट, ये इधर और ये बाहर। ठीक है, इधर देखिए होता क्या है इसमें। इसका अगली स्टेप में यहाँ से H हटता है H प्लस की तरह, ये हटा दो, H हटता है H प्लस की तरह। जब H प्लस की तरह हटेगा तो इस पे आएगा माइनस। हाँ जी, माइनस जो है ये माइनस इधर, फिर इस पे जाएगा S पे माइनस, फिर S माइनस। तो बेसिकली ये आपके पास में यहाँ से इस वाले ग्रुप को बाहर निकाल देता है, और इसके बाहर निकलने के बाद क्या बनेगा, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, जो आप बनाना चाह रहे थे, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। उसके अलावा आपके पास में क्या बन गया है, ये HgS बन गया है, और ये H प्लस और फिर यहाँ से ये Cl जो है वो Cl माइनस की तरफ बाहर निकल जाता है। तो ये Cl और ये H, ये दोनों जुड़ के HCl बनाते हैं, HgS HCl और RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। लिख लीजिए। इसका मैं एक रिएक्शन और कराऊंगा मैं आपको, काफी इंपॉर्टेंट है वो भी, और वो भी टेस्ट की तरह यूज होती है।
डन। हाँ जी डन, बढ़े आगे। ऐसे इसमें जो आपने वहाँ पे सेकंड स्टेप है वहाँ पे IMPT क्यों नहीं हुआ? हर्षित कहाँ गए थे इतने दिनों से? बहुत दिनों बाद आज आवाज सुनी थी। CS से वो पिछला काम रहता था थोड़ा, मतलब अच्छा, रह कल गया था। कल पढ़ लिया है मतलब सब कुछ पूरा पुराना। यस सर। अच्छा हाँ बोलो क्या कह रहे हो? ये सेकंड स्टेप में इससे IMPT क्यों नहीं हुआ? मतलब जहाँ N+2H है वहाँ से H हट के S- के पास क्यों नहीं गया? वो आपके पास में जो सल्फर का माइनस है वो मरकरी के साथ, क्योंकि वहां पे वो मरकरी भी प्रेजेंट है ना, HgCl2, तो आपको पता होगा। अच्छा अभी कहाँ से पता होगा वो मैं बताऊंगा आपको। उसमें HgS प्रेसिपिटेट बना लेता है ब्लैक कलर का, तो मतलब सल्फर और जो मरकरी के बीच में जो बॉन्ड होगा वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके सर। डन। चलिए आगे लास्ट रिएक्शन और देखिए किसमें। हेड डालिए इसका, मैंने शायद हो सकता है एक दो बार नाम भी लिया हो कभी किसी क्वेश्चन में, शायद हो सकता है पहले आया भी हो। काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन है नेक्स्ट आपकी, कार्बिल एमाइन रिएक्शन। इसी को आप कार्बिल अमाइन टेस्ट भी कहते हो। कार्बिल अमाइन रिएक्शन या कार्बिल अमाइन टेस्ट क्या है? ये किस चीज का टेस्ट है? ये टेस्ट होता है 1 डिग्री अमाइन डिटेक्ट करने। सर ये करा हुआ है हमने पहले। वो एक क्वेश्चन में मैंने थोड़ा साइड में बता दिया था, अब मेन यहाँ पर बता रहे हैं। प्राइमरी अमाइन बताने के लिए होता है टेस्ट। तो फिर सानिध्य बताओ जरा क्या क्या याद आ रहा है आपको पुराना जो मैंने करवाया हुआ है उसमें से। सर मेरे को बस रिएजेंट याद है, बस मेरे को प्रोडक्ट नहीं याद है। कोई बात नहीं। RNH2 1 डिग्री अमाइन है। इस 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन करवाई जाती है एक जाने पहचाने रिएजेंट के साथ CHCl3 प्लस QH। अब ये तो भी आपको बताना पड़ेगा कि ये रिएजेंट और कौन सी रिएक्शन में हमने यूज किया है। राइमर प्राइमर टीमन का भी सेम यही रिएजेंट हुआ करता था। और इसका अच्छा पहले तो एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं। हाँ जी, इसमें क्या है RNC बनता है, आइसोसाइनाइड बन जाता है आपके पास में। तो इसने इसके साथ रिएक्शन की, ये बन गया। तो हमें कैसे पता चला कि 1 डिग्री अमाइन है? टेस्ट की तरह कैसे यूज कर रहे हैं इसको? इसको हम ऐसे यूज कर रहे हैं, ये जो आइसोसाइनाइड होता है इसकी बहुत ही गंदी बहुत बेकार स्मेल होती है, एकदम पंजेंट स्मेल, एकदम स्पेसिफिक टाइप की पंजेंट स्मेल होती है इसकी। तो उस स्मेल से हमें पता चलता है कि अगर CHCl3 और KOH लेकर के आपका RNC बना है, इसका मतलब जो आपने स्टार्टिंग में लिया होगा वो 1 डिग्री अमाइन लिया। तो इस तरीके से हम इसको टेस्ट की तरह यूज करते हैं। एक बार जरा रिएक्शन देख लीजिए। रिएक्शन की मैकेनिज्म भी बहुत सिंपल है, इजीली आपको समझ में आएगी। हाँ जी, राइमर टीमन वाला ही रिएजेंट है तो काम भी राइमर टीमन वाला ही होगा। जरा बताना। CCl2 सबसे पहले आपस में CHCl3 और KOH का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें से OH माइनस पहले हटाएगा H, बनेगा CCl3 माइनस। फिर वो जो माइनस है कार्बन पे वो एक Cl को और बाहर निकाल देगा। क्या बन जाएगा यहाँ से इस कॉम्बिनेशन से? CCl डाइक्लोरोकार्बन। हाँ जी, डाइक्लोरोकार्बन क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। और ये RNH2 क्या है? न्यूक्लियोफाइल। कर देगा अटैक इस पे, देर नहीं लगाएगा। RNH2 और CCl2।
जरा बताना क्या बनेगा। हाँ जी, कुछ प्लस माइनस का कुछ चक्कर रहेगा क्या, बताना। नाइट्रोजन पे प्लस आएगा। वेरी गुड। और यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। आएगा जी, बिल्कुल आएगा, आएगा। बिल्कुल आएगा। ठीक है, आगे देखो आगे क्या होगा। QH ले रखा है आपने। अब वैसे तो आप डायरेक्टली कह सकते हो, कह सकते हैं यहाँ पर कि भाई QH है तो ये दोनों HCl यहाँ से हट जाएंगे, बट कोई नहीं, मैं वो भी थोड़ा समझा देता हूँ। QH में से OH माइनस, ये बताओ नाइट्रोजन पे प्लस आने की वजह से ये H अच्छा खासा एसिडिक हो गया है या नहीं हो गया है? यस। डाले जाएगा इसको यहाँ से। इसको हटाने के बाद ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा वो इसको पुश कर देगा Cl को यहाँ से बाहर निकाल। तो केवल एक तरीके से कहिए कि OH जो है वो केवल H को नहीं हटा के लेके जा रहा है, पूरा HCl ही हटा के लेके जा रहा है। ऐसे ही दूसरा KOH आएगा। हाँ जी, H हटा के लेके जाएगा, लोन पेयर आएगा, पुश करेगा, Cl बाहर। क्या बाहर निकल गया आपके पास में? 2 HCl। 2 HCl के बाहर निकलने के बाद यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था। जब पुश किया तो एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड यहाँ बन गया। प्लस माइनस जो पहले थे वो अभी भी एज इट इज है। इस तरीके से आपके पास में आइसोसाइनाइड बन जाता है यहाँ पर RNH2 की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ कराने पर। इसमें ना आप कई जगह कंफ्यूज हो सकते हो, उससे मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। CHCl3 प्लस KOH, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो रिएक्शन का रिएजेंट है। किस किस का? एक तो रायमर्टिमैन और कार्बिलमाइन। इसके अलावा देखिए इसी के जैसा ये CaCl3 या Cl2 प्लस KOH है। ये किस चीज का रिएजेंट होता था, याद करना। हेलोफॉर्म। हेलो फॉर्म। यस सर। ब्रोमाइड का भी। हेलोफॉर्म। और इसमें अगर मान लो मैं Cl2 की जगह Br2 ले लूं, हॉफमैन ब्रोमाइड। हॉफमैन ब्रोमाइड। एक काम करो आप यहाँ पे ऐसे करो ना, ताकि एक ही उससे सबको समझ में आ सके। CHCl3 की जगह CHBr3 ले लो। CHBr3 प्लस KOH भी तो ले सकते हैं भाई, है ना। और यहाँ लिखो आप Br2 प्लस KOH। तो CHBr3 प्लस KOH तो किसका रिएजेंट है? राइमर्टिमन और कार्बिलमाइन का। और Br2 प्लस KOH किसका रिएजेंट है? हेलोफॉर्म एंड हॉफमैन ब्रोमाइड। हॉफमैन। हाँ जी, नोट डाउन कर लीजिए, यहीं तक रखते हैं इसको आज। अच्छा ऐसा है कि कल ही कर लें डिस्कस इसको, बताओ। 60 ही तो क्वेश्चन है, कर सकते हो क्या? कर लेंगे सर। कर लो यस सर। सर। क्योंकि ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, बस केवल 1 या 2 रिएक्शन है जो मैं कल करवा दूंगा आपको। तो कल अपने पास टाइम रहेगा, कल वाले में कर लेते हैं सर 11 और 10 करने हैं ना? 10 एंड 11 पहले, लेकिन वो करना कार्बन नाइट्रिन वाला, ठीक है। उसके बाद अमाइन पे आना। टोटल 60 क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना। सर नोट्स की PDF सेंड कर देना। हाँ, ये मैं कल भी सोच रहा था, मैं कर गया था मुझसे आज नहीं। ठीक है, फिर एंड करता हूँ, है ना। नोट डाउन कर लेना यहाँ सर जो P ब्लॉक की अगले अगला वो है, पे। सर वो आप करवाओगे +2 वाला या वो हाँ भी जी, ऐसे? उसको मैं बताऊंगा मतलब कैसे करना है। उसमें दोनों करेंगे, मतलब एक मैं कराता चलूंगा, पीछे से एक आपको मुझसे करने के लिए। जब तक मैं एक खत्म करवाऊंगा तब तक एक आपको भी खत्म करना है पैरेलल। ओके सर। ठीक है, इसको फिनिश कीजिए, है ना।
नेक्स्ट, इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको कल वाली क्लास में फिर रिवीजन की भी फिर स्ट्रेटजी शेयर करेंगे, क्योंकि कल हमारा ये ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी जो मेन वाला पोर्शन। ठीक है, फिर मैं एंड कर रहा हूँ।